हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को स्टैक और क्यू के जो मैं बता रही थी चैप्टर 4 के कंटिन्यूएशन में। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि स्टैक होता क्या है एंड उसमें हम एरे की हेल्प से किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टैक को। एरे रिप्रेजेंटेशन स्टैक की क्या होती है और उसमें पुश एंड पॉप दो ऑपरेशन आप लोग को करके बताए थे। एल्गो आप लोग को मैंने बताई थी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्टैक को हम लिंक लिस्ट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं बताऊंगी और उसमें कैसे पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो हमारा जो लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट हमारा नोड का कलेक्शन होती है जिसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन एंड द जो सेकंड वन होता है वो हमारा एड्रेस पार्ट होता है। तो ये एक इनिशियल स्टैक का सीन है, इनिशियल स्टैक है जिसमें 3 एलिमेंट हैं। तो जब भी जो फर्स्ट एलिमेंट हो था वो 11 है ना, जो 11 है, क्योंकि जब इसमें क्या करते हैं हम हमेशा इसको जो इस वहाँ पे लिंक लिस्ट में हम स्टार्ट एक जो पॉइंटर बोल रहे थे उसको यहाँ पे बस नाम चेंज कर दिया, टॉप से बोलेंगे और जो भी हम अपना आइटम इंसर्ट करेंगे वो टॉप से ही इंसर्ट करेंगे, यानी बिगनिंग में ही इंसर्ट करेंगे। लिंक लिस्ट की बिगनिंग में ही हम हमेशा नए एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो 11 इंसर्ट किया, जब 22 इंसर्ट किया तो 22 फिर फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा लास्ट जो नोड होता है वो रिप्रेजेंट करता है। 33 सबसे बाद में इंसर्ट किया गया है और वो सबसे पहला नोड बन गया है लिंक लिस्ट में, और जो हमारा सबसे पहले इंसर्ट किया था 11 वो सबसे बाद में। तो ये इनिशियल स्टैक है जिसमें 3 एलिमेंट है और टॉप एलिमेंट का एड्रेस क्या? 4800। अब सपोज इसमें 44 को ऐड कर दिया गया, यहाँ पे 47 आएगा, ठीक है। सपोज इसमें किसको इंसर्ट कर दिया गया? 44 को इंसर्ट कर दिया गया, तो अब टॉप एलिमेंट किसको रेफर करेगा? 44 को रेफर करेगा, यानी इसका एड्रेस क्या? 47 उसको रेफर करेगा। यानी जब भी इस फिगर से हम ये देखते हैं कि जो भी हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं वो हमेशा हम टॉप पे ही इंसर्ट कर रहे हैं। अब अगर हमें पॉप करना है, डिलीट करना है, तो जो हम आइटम जो डिलीट करेंगे वो हमेशा स्टार्टिंग से ही करेंगे। सबसे पहले 44 को डिलीट करेंगे, फिर 33 को, देन 22 को, यानी जो सबसे पहला नोड इंसर्ट किया गया था उसको हम सबसे बाद में डिलीट करेंगे। तो इसमें अगर प्रोसीजर को समझा जाए तो डिलीशन भी बिगनिंग से कर रहे हैं एंड इंसर्शन भी बिगनिंग में ही कर रहे थे। तो अगर हमें इसकी एल्गो लिखनी है तो जो डिलीशन और इंसर्शन की जो बिगनिंग वाली एल्गो है वो ही हमें लिखनी होगी। ये एल्गो है, बट मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरीके से। आप लोग को अगर याद हो कि लिंक लिस्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी हम पुश ऑपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये वो इंसर्शन करते थे तो सबसे पहले एक फ्री स्टोरेज लिस्ट होती थी जिसका एक पॉइंटर होता था अवेल। हम ये चेक करते थे कि वो क्या है, वो नल तो नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये चेक करते थे, यानी फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट में ऐसा तो नहीं कि स्पेस नोड ही ना हो जो हमारे ब्लैंक। तो अगर ये कंडीशन होती थी तो हम ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट कर देते थे। अदरवाइज हम जो फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट होती थी, अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है इनकेस इसमें, तो आप मेरा लिंक लिस्ट का जो इंसर्शन वाला जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो अगर तो हम इसमें फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट से एक नोड ले लेते हैं, यानी हम क्या कर लेते हैं, एक न्यू नाम से एक नोड बना लेते हैं जिसको हम क्या सेट करते हैं? अवेल। और अब अवेल से जब, क्योंकि नोड हम ले चुके हैं, तो अवेल अब लिंक जो फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट है उसके नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, यानी इस नोड को पॉइंट आउट करेगा जो भी है। अब हमने उससे फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट से एक नोड ले लिया है, अब न्यू एक नोड बन चुका है। इसकी इंफॉर्मेशन पार्ट में हमें कोई भी आइटम जिसको हमें इंसर्ट करना था स्टैक में वो डाल देंगे, क्योंकि हम बिगनिंग में ही इंसर्ट करें, इसीलिए हम जो इसकी एल्गो है
तो हाँ, ये हमारा कहाँ पे इंसर्ट होगा जाके, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इंसर्ट होगा। स्टार्ट वाले पॉइंटर को हम क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पे टॉप नाम दे रहे हैं। यानी जो इसका लिंक होगा, जो नया नोड हमने ऐड किया है, ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इसमें किसका एड्रेस डालेंगे, जो एड्रेस पहले टॉप के पास था। टॉप हमारा किसको बता रहा था, पहले जो सबसे पहला एड्रेस जिसको हमने इंसर्ट किया था उसको बता रहा था। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा टॉप था, अब जैसे यहाँ पे 4800 है, तो अब 44 अगर हमने नया नोड लिया तो 44 किसके एड्रेस को बताएगा, 33 के एड्रेस को रेफर करेगा। 33 का एड्रेस है 4800, जो कि हमें किससे मिलेगा, टॉप से मिलेगा। तो हमने लिंक को क्या सेट कर दिया, टॉप सेट कर दिया। अब जो हमारा टॉप वाला पॉइंटर है, स्टार्टिंग वाला, वो किस नोड का एड्रेस बताएगा, जो अभी अभी रिसेंटली हमने ऐड किया है, उसका एड्रेस किसके पास है, न्यू के पास है। तो वो हमें उसके एड्रेस को हम टॉप में इंसर्ट कर देंगे और बस एग्जिट कर जाएंगे। तो ये बिल्कुल सेम एल्गो है जो हमने लिंक लिस्ट के इंसर्शन एट बिगनिंग में बनाई थी। अब अगर बात करते हैं कि पॉप इंसर्शन की, तो सबसे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला ही जो हमारा नोड है, जो पॉइंटर है, जो हमारा किसी नोड के एड्रेस को बताता, अगर उसमें किसी का भी एड्रेस नहीं है, दैट मीन्स कि हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, अंडरफ्लो की कंडीशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको किस पे सेट कर देते हैं, टॉप पे सेट कर देते हैं। अब टॉप वाले एलिमेंट जिसको टॉप रेफर करा था उसी को डिलीट करना है, तो यानी अब उसको डिलीट करना है, तो टॉप अब उसको ना बता के टॉप में उसका एड्रेस ना होगा, किस नोड का एड्रेस रहेगा, जो सेकंड टॉप एलिमेंट होगा, यानी उसके सेकंड नोड का। तो उसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, लिंक टॉप से हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा, सॉरी लिंक आई से हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा। अब लिंक आई से हमें अब हमारा टॉप सेकंड नोड को पॉइंट आउट करने लगा। अब लिंक आई, अब हमें इसको किस में डालना है, फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट में डालना है। यानी अब ये किसका पार्ट बन जाएगा, इसमें किसका एड्रेस डाल देंगे, जिसको जो फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट का पहला नोड था उसके एड्रेस को लिंक आई में डाल देंगे। और वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा अवेल से। एंड हमारा जो अवेल होगा वो क्या हो जाएगा, वो किसको रेफर करने लगेगा, जो नोड अभी अभी हमने डिलीट किया है। यानी हमने किसको डिलीट किया, आई को। तो ये हमारी एल्गो हो गई डिलीशन की, जो कि हमने लिंक लिस्ट में किया एट टॉप। तो ये बिल्कुल सेम एल्गो है जो अगर आप लोग को लिंक लिस्ट के बिगनिंग में डिलीशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो याद है, और कैसे इंसर्शन करते हैं वो याद है, तो कोई चेंज नहीं है, बस स्टार्ट की जगह आपको टॉप लिखना है। अदरवाइज पूरी की पूरी एल्गो एज इट इज है। तो स्टैक और पुश, वो स्टैक को अगर हमने एरे से रिप्रेजेंट किया तब हमारी 3 लाइन की एल्गो होती है, बस हमें टॉप को एक इंक्रीमेंट कर देना होता है और स्टैक के टॉप में एलिमेंट को इंसर्ट कर देना होता है। बट लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्स्ट नोड है वो अब हमारा सेकंड नोड बन जाएगा और हम बिगनिंग में ही इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। पॉप में हम वहाँ पे सिर्फ टॉप -1 कर दे रहे थे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फर्स्ट जो टॉप हमारा पॉइंटर था जो हमारे फर्स्ट नोड को रेफर करा था वो हमारे सेकंड नोड को रेफर करेगा। फर्स्ट नोड उसको हम किस में डाल देंगे, फ्री स्टोरेज स्पेस लिस्ट में डाल देंगे। तो ये हमारी एल्गो है किसकी, जब हमें स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे और स्टैक को हमने लिंक लिस्ट की तरह यूज़ किया था, लिंक लिस्ट को स्टैक की तरह यूज़ किया था। तो ये एल्गो है, आप लोग इजीली इसका प्रोग्राम भी लिख सकते हैं।